क्योंकि बिहार की महिलाएं बहुत नाराज हैं और बीजेपी महिलाओं को नाराज नहीं कर सकती कि बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाए रखा है और कहीं ना कहीं इससे कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो क्योंकि जो बीते दिनों आपने देखा पत्नी के साथ जिस तरीके से बर्ताव करते हुए नजर आते हैं, यही लोगों का कहना होता है कि जो अपनी पत्नी का सम्मान ना कर पाया वो बाहर क्या करेगा। कि बीजेपी चाहती है कि वो राज्यसभा जाए। अब फिलहाल देखना होगा कि स्टार प्रचारक बनकर रहेंगे या फिर राज्यसभा। तो आप ये बताइए कि ज्योति सिंह को सुरक्षा क्यों नहीं? उनके पास 2 गार्ड तक नहीं मिला है। क्या ज्योति सिंह का जान का कोई मोहताज नहीं है? रोड एक्सीडेंट के तहत हमारे साथ कुछ घटना घटाई जाएगी। आखिर जिस तरह से ये बोला गया, डीजीपी महोदय से भी मिलने जा रही है। तेजस्वी यादव जी महिलाओं को सम्मान दिलाते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आइए भाई, ज्योति को सम्मान दिला दीजिए, ज्योति सिंह का साथ दीजिए। आप बता सकते हैं कि क्या ज्योति सिंह बिहार विधानसभा 2025 में लड़ेंगी? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कयास लगाया जा रहा था कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आरा से किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा का। लेकिन आज पवन सिंह जो है एक से सोशल मीडिया के एक हैंडल पे उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हम मैम से जानेंगे, मैम क्या बात है कि पवन सिंह जो है आज सोशल मीडिया के एक हैंडल पे पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन भाजपा के साथ मैं रहूंगा। जी देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया और इस सवाल का जवाब मैं बता दूं कि आखिरकार पवन सिंह ने ये निर्णय क्यों लिया। आखिरकार पवन सिंह को क्या मजबूरी आन पड़ी के बीच जाने की बात करते हैं, लेकिन अचानक से फिर जो आपने देखा होगा कि बीजेपी उनको Y+ सिक्योरिटी दे देती है। कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक बीजेपी मान रही है। और फिर जब ये आपने सीन देखा कि ज्योति वाला सीन जो आया पत्नी के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब जो यू टर्न किया गया उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पवन सिंह खुद आके कहेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन में, लोकसभा का जब इलेक्शन था उस वक्त भी इसी तरीके से सामने आकर के उन्होंने ये कहा था कि हम आसनसोल की टिकट लौटाते हैं। लेकिन इस बार एक गुड थॉट भी नज़र आता है पवन सिंह को लेकर। अब वो गुड थॉट ये है कि अगर उन्होंने कहा कि हम विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ठीक है, नाराज़गी महिलाओं की है। दूसरी तरफ क्योंकि बिहार की महिलाएं बहुत नाराज हैं और बीजेपी महिलाओं को नाराज नहीं कर सकती। खास करके नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा एक सपोर्टर हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अगर महिला विरोध कर रही है तो वो इस तरीके से पवन सिंह आए। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाए रखा है और कहीं ना कहीं इससे ये साबित हो जाती है कि आने वाला जो इलेक्शन है इसमें बहुत ही रोमांच देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सूत्रों के हवाले से खबर बताती हूँ कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो कुछ लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या भाजपा चाहती है कि स्टार प्रचारक बन के ये हमेशा ये पवन सिंह रहें और वो और भाजपा जो है वो विधानसभा भी चुनाव नहीं लड़वाना चाहती है, जैसे लोकसभा टिकट देती है फिर उसके बाद वापस ले लेती है। परिस्थितियाँ चेंज हो गई, परिस्थितियाँ चेंज हुई है, जिसका नतीजा ये रहा कि आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो जनता थी वो चाहती थी कि पवन सिंह चुनाव लड़े। अब परिस्थितियाँ उलट हुई है, क्योंकि जो बीते दिनों आपने देखा पत्नी के साथ जिस तरीके से बर्ताव करते हुए नजर आते हैं या उनके द्वारा किया गया कार्य लोगों को अच्छा नहीं लगता है। पुलिस भेज देना और एक महिला जो शोषित होते हुए आ रही है, दोबारा शादी जैसे रिश्तों को अपनाना, कोर्ट में केस चल रहा है फिर भी आप पत्नी को स्वीकार करते हैं, दोबारा शादी और संबंध बनाते हैं, सिंदूर देते हैं। लोकसभा चुनाव में देख रहे होंगे आप भी। और जिस तरीके से
ये सब सीन जो था उस वक्त चल रहा था, तो उस वक्त कोर्ट को दरकिनार किया गया और पत्नी को अपनाया गया। सिंदूरदान गंधर्व विवाह कहते हैं कि दोबारा अपनाना, ये चीजें हुई। लेकिन अब जो है वो एग्जाम्पल अलग हो गया। उस वक्त पब्लिक प्यार करती थी, जनता और महिलाएं भी प्यार करती थी। अब क्या है कि देखिए कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के साथ जो हुआ उसके वजह से बीजेपी, एनडीए जो गठबंधन है वो कभी नहीं चाहेगी कि महिलाओं की नाराजगी हो। और जैसे देखिए आओ जिस तरीके से उनका आगमन हुआ बीजेपी में, हाँ, जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही महिलाओं के साथ अगर कुछ होता है तो महिलाएं बिदक जाती हैं। तो इसी प्रकार महिलाएं जो है वो आहत हुई। आहत होने के वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि यही लोगों का कहना होता है कि जो अपनी पत्नी का सम्मान ना कर पाया वो बाहर क्या करेगा, अच्छा, जनता का क्या करेगा। लोग ये जानना चाहते हैं, कमेंट जी। भी बहुत सारे लोग किए हैं कि क्या जब से ज्योति सिंह लखनऊ फ्लैट पे जाती है उसके बाद लाइव आती है, रोती है, चिक चिक के बेचारी चिल्लाती है कि पवन जी हमसे मिले, लेकिन लोगों का मन में एक सवाल है कि क्या वो जनता से डर हुआ तो Y+ सिक्योरिटी दिया गया, या फिर डेहरी ऑनसन में जैसे देखा गया कि पुतला तक दहन कर दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सिर्फ पवन सिंह को नहीं मिला है ये सिक्योरिटी, ये Y+ सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ पवन सिंह को नहीं है। इसके पहले भी कई अभिनेता हैं जो स्टार प्रचारक रहे हैं, मनोज तिवारी जी को भी मिला हुआ है। नहीं तो मनोज तिवारी तो जैसे कहने का मतलब वो तो सांसद थे, ये तो अभी कुछ है भी नहीं, नहीं विधायक है, नहीं सांसद है, अगर आपकी सुपरस्टार प्रचारक है नहीं, आपकी लोकप्रियता है और इसे देखते हुए अगर आप जहां जा रहे हैं। लोकप्रियता की बात की तो अभी जैसे देखिए उनका विरोध सोशल मीडिया हो रहा खोल है। कर विरोध हो रहा है, जो बहुत सारे ऐसे फॉलोअर जो है वो घट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से विरोध हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक कोई घटना ना घटे, या देखिए घटना तो घटेगी नहीं, क्योंकि वो स्टार हैं, लोग वो वहां जाएंगे, कई सुरक्षा गार्ड रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जो एक प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल बढ़ाई गई उनकी गरिमा को देखते हुए, पवन सिंह की गरिमा को देखते हुए बढ़ाई गई। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर महिलाओं की आबादी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब वो एक डर जो आप देख पा रहे हैं कि भाई अगर हम बिहार में खास करके जो अभी माहौल चल रहा है, महिलाएं जो है वो आक्रोशित है, क्योंकि हर 2 से 4 घर के बाद आप देखेंगे कि महिलाएं शोषित होती है। कई पुरुष भी शोषित होते हैं, इसमें नहीं, नो डाउट, लेकिन वो इतना सा होता है, उनकी जो संख्या होती है नगण्य होती है। लेकिन अक्सर आप अभी हम बात भी कर रहे हैं तो भी कई महिलाएं जो है अभी वो शोषित हो रही है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं शोषित नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाँ, पुरुष अगर 1 होता है तो महिलाएं 10 होती हैं, तो समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि आने वाले समय में बीजेपी ने माइंड सेट कर लिया है कहीं ना कहीं। ये सूत्रों के हवाले से मैं खबर आपको बता रही हूँ कि बीजेपी चाहती है कि वो राज्यसभा जाएं। अब फिलहाल देखना होगा कि स्टार प्रचारक बनकर रहेंगे या फिर राज्यसभा भेज दिए जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा हारने के बाद एक गद्दावर नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, हारने के बाद भी वो राज्यसभा सांसद है, तो हो सकता है राज्यसभा भेजा जाए, सांसद बनाया जाए या फिर MLC बनाया जाए। 2 चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी के हाथ में रहती है। भाजपा का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर हम बात करें ज्योति सिंह का, तो जिस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो विवाद चल रहा था और अभी भी चल रहा है, तो आप ये बताइए कि ज्योति सिंह को सुरक्षा क्यों नहीं? उनके पास 2 गार्ड तक नहीं मिला है। क्या ज्योति सिंह का जान का कोई मोहताज नहीं है? पवन सिंह का सिर्फ स्टार प्रचारक अगर हैं, भाजपा में है, तो Y+ सिक्योरिटी दिया गया। अगर ज्योति सिंह अभी कुछ नहीं है तो उनको कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि एक महिला है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और जहाँ तक ज्योति जी ने हमसे कहा है कि उनके जान को खतरा है, तो मैं आपके माध्यम से ही बताती हूँ कि ज्योति को जान की परवाह है। और वो उनको ये बताया गया है कि अगर आप रोड पे चलेंगी तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये खतरा ज्योति सिंह को है। मतलब कि ज्योति सिंह को अभी भी
जो बोला अगर जा उनको रहा है अगर कि सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी हाँ। तो कहीं ना कहीं एक डर और ज्योति सिंह के परिवार वालों के लिए बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसी को लेकर वो प्रशांत किशोर के पास गई थी। हाँ। और प्रशांत किशोर जैसे बड़े भाई से उन्होंने रक्षा मांगा है। अब देखते हैं कि प्रशांत किशोर जी ज्योति सिंह को खतरा है या फिर जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि हमारे जान को इसलिए खतरा है कि मुझे उस तरीके से नहीं, रोड एक्सीडेंट के तहत हमारे साथ कुछ घटना घटाई जाएगी। आखिर जिस तरह से ये बोला गया डीजीपी महोदय से भी हाँ। मिलने जा रही है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो भी माई बहन योजना लेकर आए हैं और अभी उनका एक योजना और चल रहा है कि हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे जी। तो क्या जिस तरह से ज्योति सिंह जो वो पीड़ित हैं, उनको जो दबाया जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि अगर जिस योजना को वो लेके चल रहे हैं, हर घर में एक शख्स को नौकरी देंगे, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, आपने कहा कि माँ बहन योजना की बात आप कर रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं के दिल पे राज करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा कि एक बेटी अगर रास्ते में भटक रही है और उसकी स्थिति इस तरीके से है कि वो अपना सही निर्णय नहीं ले पा रही है, तो मैं तो कहूँगी कि भाई तेजस्वी यादव जी से कि आप खुलकर एक बेटी का सपोर्ट कीजिए, ताकि जो नीतीश कुमार की जो महिलाएं हैं वो भी चाहती है कि जो ज्योति सिंह है वो शोषित महिला ही समाज का आईना बन सकती है। अगर वो किसी भी क्षेत्र में जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है, तो उस क्षेत्र के लिए सामाजिक तौर पे वो काम करे या फिर जिस तरीके से अभी जो माहौल बन रहा है, तेजस्वी यादव जी महिलाओं को सम्मान दिलाते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि आइए भाई, ज्योति को सम्मान दिला दीजिए, ज्योति सिंह का साथ दीजिए, ताकि वो एक तो है ना कि जिस तरीके से अब भूमियार को अपने पास ला रहे हैं, भूमियार के साथ एक बिहार की छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है एक बेटी का साथ दीजिए, जहां की 48% महिलाओं की आबादी और महिला चाहती है कि ज्योति आगे बढ़े। तो तेजस्वी यादव जी को ज्योति का साथ देना चाहिए और ज्योति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। काराकाट की जनता पूछना चाह रही है, कमेंट भी कर रही है कि क्या ज्योति सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी या नहीं, चूंकि आप करीबी रह चुके हैं, बड़ बहन हैं यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं कि क्या ज्योति सिंह बिहार विधानसभा 2025 में लड़ेंगी या अभी मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो बस ज्योति सिंह के लिए इतना ही कह सकती हूँ, चूँकि मुझे कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ना है, ना ही हम कोई मंत्री विधायक बनने जा रहे हैं। मैं एक मेरा पद जहाँ है, मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं वहीं के लिए निष्पक्ष हूँ। और रही बात ज्योति की, तो ये ज्योति का डिसीजन होगा, वो आम जनता का डिसीजन होगा, वो उस महिलाओं का डिसीजन होगा। और मैं कहूँगी कि आप अपना डिसीजन हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखेंगे कि क्या तेजस्वी यादव जी को ज्योति का साथ देना चाहिए या नहीं। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी जी को आगे आना चाहिए या फिर उसको इसी तरीके से इसी हाल में छोड़ देना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि पति पत्नी का विवाद तो सभी लोग देखे होंगे, और मैं बता दूं, कई ऐसे विपक्ष के बड़े लोग हैं जो आज चाहते हैं कि ज्योति मैदान में आए, ज्योति इलेक्शन लड़े। तो महिलाओं को तो खैर सपोर्ट मेरे मिलता पास भी है। कॉल्स आ रहे हैं, मेरे हाँ, पास कॉल्स आ रहे हैं लगातार कि ज्योति को बोलिए चुनाव लड़ने के लिए, ज्योति को बोलिए चुनाव लड़ने के लिए। ये डिसीजन हम कैसे कर सकते हैं? कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अभी तक मेरे पास कॉल आ चुका है ज्योति को सहारा देने के लिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि देखिए तेजस्वी यादव सर्वोसर्वा हैं। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी थी और इन्होंने सभी बातों को जो है उन्होंने बारीकी से जवाब दिया है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या जिस तरह से बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तो क्या पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं।